अभी मैं MC कलर सैदा में से और हमारे तहसील कलर सैदा के जो एजुकेशन के प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाऊंगा, क्योंकि वो एक स्कॉलर भी हैं, तो वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से बात करेंगे। अतीक वासिल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतने अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई और हमें इकट्ठा किया। आपने बहुत सी बातें सुनी, बहुत से लोगों ने बात की। आखिर तक आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? 1917 की बात है। इराक़ में एक जनरल थे, ब्रिटिश जनरल था स्टानले मौदे। उसने पहाड़ों का रुख किया, उसके साथ उसका ट्रांसलेटर था। उसको एक चरवाहा मिला। आप अहबाब ज़्यादातर मेरे दोस्त देहात से हैं या देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब चरवाहा एक पूरा रेवड़ चरा रहा होता है तो उसके साथ एक कुत्ता होता है। उस कुत्ते की अहमियत का अंदाज़ा वही शख्स कर सकता है जिसने कभी रेवड़ चराया हो। वो कुत्ता उसका रेवड़ संभालता है, वो सिर्फ उस कुत्ते को संभालता है। तो उस बरतानी जनरल ने क्या किया, उसने कहा अपने ट्रांसलेटर को कि इस चरवाहे से कहो कि मैं तुम्हें इतने पाउंड दूंगा, तुम इस कुत्ते को ज़िबा कर दो। उसने पहले सोचा यार ये तो मेरे रेवड़ का मुहाफिज है, लेकिन फिर उसने जब अमाउंट का अंदाज़ा लगाया, उसने कहा इससे तो आधा रेवड़ और आ जाएगा। उसने कुत्ता ज़िबा कर दिया। उसने कहा इतने ही पाउंड जोर दूंगा, इसकी खाल भी उतार दो। उसने उतार दी। उसने कहा इतने ही पाउंड जोर दूंगा, इसको काट के बोटियां भी कर दो। उसने कर दिया। अब वो बरतानवी जो जनरल था वो आगे आगे चलने लग गया। अब चरवाहा पीछे पीछे कहता है जनाब मुझे थोड़ी सी अमाउंट और दें तो मैं ये थोड़ी सी खा के भी आपको दिखा दूं। तो उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम्हारी नेचर कैसी है। जिस कुत्ते ने 10 साल 20 साल 5 साल 7 साल तुम्हारी खिदमत की है, जो तुम्हारा रेवड़ चराने में सबसे ज़्यादा तुम्हारी बकरियों की, तुम्हारे जानवरों की हिफाजत करने वाला था, क्या तुम उसे पैसे लेके ज़िबा कर देते हो कि नहीं? जब उसने ज़िबा कर दिया तो वो जनरल अपनी आर्मी की तरफ गया और कहा कि ये देख लिया आपने इन लोगों की नेचर कैसी है, इनसे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें थोड़ा सा लालच दो, ये अपने भाई को भी कत्ल कर देंगे। और आज ये वो टूल है, ये वो असलहा है जो पूरी गैर इस्लामी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जैसे भट्ट साहब ने कहा था कि ये जो गुस्ताखाना मामलात हैं ये भी इंकलकेट किए गए हैं बाहर से, और ये पूरी एक लॉबी है जो देख रही है कि आया हम क्या करते हैं, हम इन मसाइल में उलझा के रखेंगे तो हम अब हमारा मकसद क्या था। इस्लाम एक आफाकी दीन था। अल्लाह ने कहा था कि अपना किरदार ऐसा अपना हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, कि उसने रसूल को भेजा था हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, ताकि उस दीन हक़ का किरदार अपना के बाकी अदियान पे उसका गलबा कर लो। और गलबा क्या था? इस्लाम का अमन का गलबा था। इस्लाम वो दीन है कि इस्लाम अल्लाह ने जो इसे नाम दिया ना, इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम का मतलब ही है दूसरे को सलामती पहुंचाना। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन अरबी में कहते हैं दूसरे को सलामती पहुंचाना। तो ये इस्लाम का बुनियादी मकसद था। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ हमारे नौजवान, आप जितने भी हमारे लोग जो खुसूसन ये गुस्ताखी वाले मामले में मुलव्विस होते हैं, आप उनकी प्रोफाइल देख लें, उनके CV खंगाल लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी तालीमी काबिलियत कितनी है। उसने वो दीन किसी ड्राइवर से सीखा होगा, किसी रेडी पर बैठने वाले से सीखा होगा, या किसी चौक चौराहे में खड़े होकर किसी बंदे से सीखा होगा। उसके जज्बात जो हैं वो उसे किसी कंडक्टर ने सिखाए होंगे, या फिर उसके मोहल्ले में कोई ऐसा इमाम आया होगा जिसको दीन का कतअन कोई इल्म नहीं हुआ होगा, उसने वो जज्बात उसे सिखा दिए होंगे। और फिर हम ये नहीं देखते कि अगला बंदा अगले के जज्बात मजरूह होंगे, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह क्या चाहता है, रसूल ने क्या कहा था, हम उस डगर पे चलते रहते हैं। आप खुद सोचिए यार, अगर आँखों का मसला हो तो मैं कभी किसी ENT के पास जाता हूँ? आँखों का मसला हो मैं किसी दिल के स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता, मैं कार्डियोलॉजी में नहीं जाता। आँखों का मसला होगा तो मैं आँख के डॉक्टर के पास जाऊँगा, दांतों का मसला होगा डेंटिस्ट के पास जाऊँगा। लेकिन जब दीन की बात आती है तो फिर क्या जी, रेडी पे बैठने वाला जिसने 4 जमातें भी नहीं पढ़ी वो भी कहता है जी इस मसले पे मेरी ये राय है। भाई तुझे राय का हक किसने दिया है?
बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप कहते हैं कि भाई PhD से कम होगा तो हम बोलने नहीं देंगे उसको। लेकिन जब दीन का मसला आता है, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये तो जो गुस्ताखी वाला मामला है ये तो एक दीन की बुनियाद है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि वहाँ हम स्पेशलिस्ट से नीचे बात नहीं करते। लेकिन जब दीन की बात आती है तो हम में से हर जो एरा गहरा होता है वो दीन पर राय देना शुरू कर देता है। यहाँ से दीन में मसला पैदा होना शुरू होता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इख्तिलाफ उम्मती उलमा उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। रहमत क्या है भाई? आप हाथ खोल के नमाज़ पढ़ो, नमाज हो जाएगी। आप हाथ बांध के नमाज़ पढ़ो, नमाज हो जाएगी। आप रफ़ा यादैन करते हो, नमाज हो जाएगी। नहीं करते, नमाज हो जाएगी। आप दो मिला के पढ़ते हो जाएगी। दोनों अलग अलग पढ़ते हो जाएगी। ये इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ को रहमत कहा गया था। लेकिन जो हमारी अवाम में हमारे उलमा ने क्या किया, मैं खुद एक आलिम मुसनद याफ्ता आलिम हूँ, हमारे उलमा ने क्या किया कि जुमे पे बैठ के जहाँ उन्हें ये बताना था कि भाई तुमने सच बोलना है, तुमने भाई से लड़ाई नहीं करनी, तुमने बहन का विरासत में हक नहीं मारना, तुमने किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना, तुमने कीना हसद नहीं पालना, वहाँ उन्होंने क्या शुरू कर दिया जी, सुन्नी काफिर, शिया काफिर, देवबंदी काफिर, फलां काफिर। तो फिर अल्लामा वाला भी बात आती है कि तुम यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हम ज़ात पात में, फ़िरका मसलक में इतने खुब गए, इतने ज़्यादा उसमें हमारे पाँव धंस गए कि हम अब अपनी मुसलमानियत को भूल चुके हैं। हम अपनी मुसलमानियत से इतने दूर आ चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि आका अलैहिस्सलाम ने काबा की तरफ देख के ये नहीं फरमाया था कि सुन्नी की जान तुमसे ज़्यादा वो है, तुमसे ज़्यादा हुर्मत वाली है, या शिया की जान तुमसे ज़्यादा हुर्मत वाली है। आका अलैहिस्सलाम ने काबा को फरमाया था कि एक मोमिन, एक कलमा पढ़ने वाले की जान तुमसे ज़्यादा हुर्मत रखती है। भाई वो हम क्यों भूल गए? हम दूसरे के जज्बात क्यों भूल गए? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देख लेना सदका है। हम इस इस्लाम को भूल चुके हैं। और मैं इस पे माज़रत के साथ, मैं खुद आलिम हूँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं सनद याफ्ता आलिम हूँ, मैं फारिग तहसील फाजिल हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा की बनती है, जिन्होंने आवाम को अमन पसंदी, मोहब्बत और रवादारी नहीं सिखाई, अदम तशद्दुद नहीं सिखाया। हमारे लोगों ने आवाम को, हमारे उलमा ने आवाम को जुमे पे बैठ के बस फतवे जाने हैं, फलां चिट्टा काफिर तो फलां काला काफिर। भाई आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? आप नौजवान बैठे हुए, आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ भाई, आपने अपनी कब्र में अपना जवाब देना है, मैंने अपनी कब्र में अपने जवाब देने हैं। अगर मैंने आपको कुछ सिखाया है, आप उस पर चल पड़े हो, तो ये नहीं कि आप मेरे खाते डाल दोगे। अल्लाह कहेगा भाई अकल नहीं दी थी, शऊर नहीं दिया था, तेरी अकल घास चरने गई थी, तुझे नहीं पता था फलां गलत कह रहा है, तू उसके रास्ते पे क्यों चला था? अल्लाह ने जो शऊर दिया है, जो अकल दिया है, ये बात याद रखनी है, अल्लाह ताला ने जो जो नेमत अता की है उस बारे में अल्लाह आपसे सवाल करेगा। और आज भट्ट साहब ने बताया कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का ऐलान करने जा रहे हैं, वो बनाएंगे। तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का मेन मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ ये कि जब गुस्ताखी हो गई तो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है? भाई वो तो इदारों का काम है, वो तो पुलिस का काम है, उसको ठीक कर दें। वो तो इंटेलिजेंस इदारों का काम है, उनको ठीक कर दें। वो हुकूमत का काम है, उनको ठीक कर दें, वो करते फिरेंगे। आपका काम यह है कि आपने मुआशरे से तशद्दुद ख़त्म करना है, मुआशरे से ये फ़िरकावारियत ख़त्म करनी है, तफरीका ख़त्म करना है, और मेरे कहने पर ख़त्म नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरके में मत पड़ो, तफरीका ना करो आपस में। अल्लाह ने इतना फरमाया था अपने महबूब को, ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात। अल्लाह ने अपने महबूब को सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हम तो चलें शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, जो भी है तो मुसलमान ना, कलमा तो पढ़ता है, हम तो उसको लड़ते हैं, उसको मारते फिरते हैं। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह, कि महबूब आप फरमा दो, किससे? अहले किताब से, यहूदियों से, ईसाइयों से, क्या फरमा दो कि आओ आओ जिस बात पे हमारा और तुम्हारा इत्तेफाक है उस पर इकट्ठे हो जाएं, ताकि हमारे दरमियान में तफरीका ना रहे। और वो इत्तेफाक क्या था कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते रहो, तुम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते रहो, हम आका अलैहिस्सलाम को मानते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, इस पर हम तफरीका नहीं करेंगे। अल्लाह तो कुफ़ार को पास बुलाने पर दावत दे रहा है, अल्लाह तो ये हुक्म दे रहा है कि अपने महबूब को कह रहा है, उनसे बढ़ के किसी के जज्बात हो सकते हैं इस्लाम के लिए? खुद सोचे ना, आका अलैहिस्सलाम से बढ़ के किसी के जज्बात हो सकते हैं इस्लाम के लिए? जिसके नवासे ने करबला में अपने नाना की विरासत के लिए सर कटवा दिया, नेज़े पे चढ़ गया, उनसे बढ़ के किसी के जज्बात हो सकते हैं?
और उनको अल्लाह कह रहा है कि महबूब नहीं, लड़ाई नहीं करनी, नहीं ऐसा नहीं करना, बल्कि अपने किरदार से उनको पास बुलाना है और पास बुला के ये कहना है कि आओ जिस बात में मैं और तुम इकट्ठे हैं, हमारे दीन इकट्ठे हैं, उस पर इकट्ठे हो जाते ताकि मुआशरे में अमन कायम हो जाए, मुआशरे में इस्लाम यानी सलामती देना आ जाए, दूसरों को सलामती पहुंचाना आ जाए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो भाई इसका मतलब है कि हम नाउजुबिल्लाह आका अलैहिस्सलाम से बढ़ के खुद को दीन वाला से प्यार करने वाला मान रहे हैं। यार आका अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी है, ये बात याद रखिएगा, सवाल उसका होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया है, उस पे आपकी बख्शिश मगफिरत सब उस पे बेस करती है। जो किसी मौलवी, किसी जाकिर, किसी मुल्ला ने सिखाया होगा ना, जो कि 2 नंबर जो टाइप बंदे होते हैं, उन्होंने जो सिखाया होगा उस पर पकड़ ही होगी, उस पर अजाब होगा। अल्लाह कहेगा भाई ये दीन कहाँ से लाया था, तुझे मैंने कुरान नहीं दिया था, मेरे नबी की सुन्नत नहीं आई थी, सहाबाए कराम की सुन्नत नहीं आई थी, अहले बैत अतहार के तेरे पास अक़वाल ज़नी नहीं पहुँचे थे। इस बात पे सोचिएगा ज़रा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत एक हदीस है, आका अलैहिस्सलाम की हदीस में हज़रत अली का नाम ज़ोर दे के इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस पर कोई शुबा ना रहे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाते हैं कि अस्बतुकुम अलस सिरात, तुम में से पुल सिरात पर सबसे ज़्यादा उसके कदम मजबूत होंगे जिसके दिल में मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा की मोहब्बत जुड़ी हुई होगी। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो मेरे किसी भी सहाबी को गाली दे रहा हो या बुरा भला कह रहा हो, तो उसे लड़ाई झगड़ा ना करो, बल्कि उसे इतना कह दो भाई तेरे शर पर अल्लाह की लानत हो। भाई अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, इन दोनों की मोहब्बत हमारे लिए लाजिम करार दे दी गई है और इन दोनों की मोहब्बत अदब ताज़ीम के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। देखें ना, हमें किसी से मोहब्बत होती है, उसके चलने के अंदाज से भी मोहब्बत हो जाती है, उसके कपड़े पहनने के अंदाज से भी मोहब्बत हो जाती है, उसके बोलने के अंदाज से भी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन यार कैसी मोहब्बत है कि आका अलैहिस्सलाम से इश्क का दावा है, लेकिन उनके सहाबा पे आप ज़ुबान दराजी करते हैं, उनके अहले बैत पे ज़ुबान दराजी करते हैं। खुद सोचिए ना, क्या ये इश्क रसूल हो सकता है? भाई ये इश्क रसूल नहीं है, ये वहम है, ये गुमान है, ये खुद को धोखादही है। इस धोखादही से निकलें, वो किरदार अपनाएं जो आका अलैहिस्सलाम ने किरदार दिया था। आपने अबू बकर सिद्दीक की कब्र में जाके जवाब नहीं देना, या आपने हज़रत अली की कब्र में जाके जवाब नहीं देना, आपने अपनी कब्र में जाके खुद जवाब देना है। क़यामत के दिन अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए कि मौला इसको किसने हक दिया था कि मेरे ऊपर ज़ुबान दराजी करता, हज़रत अली खड़े हो गए कि इसको किसने हक दिया था कि मेरे ऊपर ज़ुबान दराजी करता, अहले बैत अतहार में से कोई खड़ा हो गया कि अल्लाह क्या तूने इसे हक दिया था कि ये मेरे बारे में अपनी राय कायम करे, तो सोचें वहाँ कोई जवाब बन पाएगा? तो बट साहब मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आखिर में करता चलूँगा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी जो हम बनाएं उसकी ज़िम्मेदारियों में, उसके मकासद में ये लिखा जाए कि वो हमारे नौजवानों की तरबियत करेंगे, हमारे नौजवानों को बताएंगे भाई दूसरे को गाली देना इस्लाम नहीं है, दूसरे को काफिर कहना इस्लाम नहीं है। किसी मसलक की या पूरे इस्लाम शायर इस्लाम में से किसी भी ज़ाते कुदसिया की, चाहे वो अहले बैत अतहार हों, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हों, सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन हों, या उलमा हों, या औलिया सालिहीन हों, शुहदा हों, जो भी हो, उस पर ज़बान दराजी ना करने पर उसकी तरबियत की जाएगी। अगर कमेटी का ये मकसद पूरा हो जाता है तो यकीन करें हमें वो सज़ा वाली बात तक जाने में कम अज़ कम भी 50 साल लग जाएंगे। इंशाल्लाह 50 साल में आपको ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा अगर आप ये तरबियत कर लेते हैं। मैं बस इसी बात पे ख़त्म करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम का, सहाबाए कराम का, अहले बैत अतहार का किरदार अपनाएं ताकि हम उनकी नज़रों में सुरखरू हो सकें और अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अपना अमालनामा पेश कर सकें।